उसके बाद आपको डिप्लोमा में क्या चाहिए, कम से कम डिप्लोमा में आपको कम से कम चाहिए, आपको डाटा एंट्री आपको अच्छी तरीका से क्या आना चाहिए, डाटा एंट्री। अब डाटा एंट्री का मतलब क्या होगा, कंप्यूटर में जो डाटा को हम एंट्री करते हैं उसी को हम डाटा एंट्री करते हैं, समझ रहे हो। डाटा एंट्री जो होती है, जो हम कंप्यूटर पे एंट्री कर देते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, डाटा एंट्री। जैसे कि एक्सेल पे बिल बनाना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे प्रोजेक्ट बनाना, हाँ, तो आपको कम से कम डाटा एंट्री आना चाहिए। और इसीलिए बोला जाता है डिप्लोमा में सबसे मोस्ट है, सबसे बेहतर कुछ होती है वो होती है ऑफिस, और ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में खासकर एक्सेल सबसे इम्पोर्टेंट है। इसलिए हम हर बच्चे को कहते हैं कि एक्सेल ढंग से सीख लो, एक्सेल सबसे मायने रखता है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद देखिए, आपको इससे पहले जस्ट अभी हम मेल के बारे में समझाए थे, तो मेल में खास करके इनबॉक्स हम आपको अभी जस्ट बताए ना, मेल में कम से कम आपको क्या करना, मेल को ओपन करना आना चाहिए। मेल तो करना ही चाहिए, कम से कम मेल को ओपन करना, मेल पे कोई प्रोजेक्ट भेजा है उसे डाउनलोड करना, उसे क्या कहते हैं पीडीएफ में बना कर किसी को मेल करना, या ना था उसे प्रिंट आउट निकालना। तो आपको ये मेल आना चाहिए। ये मेल का कुछ ऊपर का हिस्सा का पेज होती है, जिस पेज पे आपको इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, ठीक। उसके बाद आते हैं यहाँ पे कि आपको ऑफिस में कौन सा ऑफिस की जरूरत है। अभी आपको ऑफिस पढ़ रहे हो ना, तो ऑफिस में कौन सा ऑफिस की जरूरत है। तो पहले अभी जो ऑफिस फिलहाल चल रही है, तो 2007 बहुत काफ़ी बेहतर ऑफिस होती है। कौन सा ऑफिस, 2007 जो होती है बहुत काफ़ी मोस्ट काफ़ी बहुत बेहतर होती है फिलहाल। लेकिन अभी बहुत सारा ऑफिस डेवलप कर चुका है, दुनिया डेवलप करती जा रही है, तो ऑफिस भी सॉफ्टवेयर भी डेवलप करते जा रहा है। 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 यह ऑफिस होती है। आप बोले सर ये ऑफिस क्या होता है, तो शायद इससे पहले समझा चुके, नहीं समझ चुके हो तो फिर से हम बाद में समझा देंगे आखिर ऑफिस इतना क्यों है। तो आप बोले सर जब 2019 की जरूरत है, 2019 क्यों ना पढ़ा रहे, तो पढ़ाने के लिए 2007 मोस्ट है। क्या है, पढ़ाने के लिए आपको 2007 मोस्ट है। जो व्यक्ति 2007 ऑफिस पढ़ चुका है या पढ़ लिया है या पढ़ रहा है, उसके लिए 2019 जो है कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर सकता है। छोटा मोटा प्रॉब्लम होती है तो आप एक टीचर की हेल्प से या सोशल मीडिया की हेल्प से लेकर उसको सॉल्व कर सकते हैं। बस कुछ खास नहीं रहता है, मेनू का कुछ नेम चेंज होता है, मेनू के अंदर कुछ मेनू होता है, बस यही रहता है, इतना कोई खास नहीं रहता है। तो फिलहाल उसे भी आप देखोगे तो 2010 आपके लैपटॉप में बहुत सारा कंप्यूटर अवेलेबल भी है। कंप्यूटर कितनी पार्ट होती है, ये पार्ट के बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए, तो ही एक ऑफिस में आप अच्छी तरीके से काम कर सकते हो। जैसे कि सीपीयू, सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपका नॉलेज की चीज है। सीपीयू के बारे में थोड़ा जानकारी रहना चाहिए कि अगर कैसे खराब हो जाए तो उसको नॉर्मली ठीक कर सकते हैं। हाँ, उसके बाद आप आ जाइए मॉनिटर। मॉनिटर का आपको ऑलरेडी पता है कि डेस्कटॉप जो आपको दिखाई देता है, जो भी आप काम करते हैं जिसको हम आंखों से देखते हैं उस फिगर को, ये डेस्कटॉप हो गया। प्रिंटर, ऑफिस में प्रिंटर के रहना जरूरी है। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो वो कोई मेल करता है तो उस मेल को प्रिंट आउट कैसे निकालोगे, तो मेल को प्रिंट आउट निकालने के लिए प्रिंटर की जरूरत है कि नहीं। तो प्रिंटर की कहानी भी आपको आना चाहिए। स्कैनर, आप देखो क्या होता है कि पहले प्रिंटर में स्कैनर नहीं आता था, लेकिन आप जो है ना प्रिंटर में ही स्कैनर आ जाता था, आपको अलग से प्रिंटर स्कैनर खरीदने की जरूरत बिल्कुल नहीं होता है। कहने का मतलब ये था कि अगर आप मान लीजिए मुझे आप ऑफिस में कोई बेहतर डॉक्यूमेंट भेजना चाहते हैं, बहुत काफ़ी अच्छा डॉक्यूमेंट भेजना चाहते हैं, तो अभी क्या करते हो आप लोग नॉर्मली फोटो जो मोबाइल पे फोटो खींच के मेल कर देते हो। लेकिन जहाँ पे ऑफिस में काम करोगे, कोई एक रिस्पॉन्स काम होगी, वहाँ पे इस तरीके से नहीं भेजा जाता। वहाँ पर अच्छी तरीके से स्कैन करो और स्कैन के द्वारा उसे मेल कर दो। ये स्कैनर प्रिंटर में ही आता है। स्पीकर, आप दूसरे स्पीकर ऑफिस में क्या जरूरत होगा, म्यूजिक सुनने के लिए, ऐसी कोई बात नहीं है, म्यूजिक तो होता ही है। आपको ऑफिस में ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा वीडियो हो जो आपको देखना हो, सुनना पड़े और उस पर काम करना है, तो इसके लिए आपको स्पीकर की जरूरत 100% होती है।
अब आती है वो सबसे मोस्ट, बता दिए थे इससे पहले भी थे समय में कि एक्सेल आपकी सबसे मोस्ट होती है, एक्सेल ही सबसे बेहतर होती है। एक्सेल अगर आपको ढंग से नहीं आ रहा है फिर आप काम नहीं कर सकते ऑफिस में, क्योंकि हर ऑफिस में 2 चीज मान अधिकतर रहते हैं, एक्सेल मतलब एडवांस एक्सेल, टैली प्रैप, ये आपको ऑफिस में जरूरी है तो है, ये याद रखिएगा। एक्सेल पे डाटा एंट्री, तो डाटा जो एंट्री कीजिएगा किस पे एंट्री कीजिएगा, डाटा जो एंट्री होता है तो एंट्री किस पे होगा, वो जो डाटा एंट्री हम करते हैं कहीं न कहीं किसी चीजों पे तो हम एंट्री करेंगे भाई। आप पढ़ने के लिए आते हो, कहाँ पर आते हो, तो मनीष सर के पास, तो मनीष सर के पास आते हो, तो मनीष सर के पास आते हो तो कहीं कहीं उसके पास कहीं किसी सिस्टम तो बैठते हो, दोनों पढ़ाई होती है। क्या आप विदाउट मनीष सर के पास आके मिल के चले जाओ तो पढ़ाई होगा, नहीं होगा। उसी तरीके से डाटा जो एंट्री होती है किस पे एंट्री होती है, तो ऑफिस पे, तो कौन सा ऑफिस पे, एक्सेल पे, किस पे, एक्सेल पे आपको जरूरत होती है डाटा एंट्री का, ठीक, एक्सेल मोस्ट होता है। उससे होता है डाटा एंट्री, आपको बता ही दी डाटा एंट्री किस किस पर जरूरत होती है, क्लियर। आपको देखो कुछ इस प्रकार से आपको ऑफिशियल वर्क में आपके ये सारे ऑफिस का जरूरत होगा, जैसे कि नोटपैड मोस्ट है, नोटपैड नहीं आएगा तो बेसिक नॉलेज आपको नहीं आएगा, बेसिक नॉलेज सीखने के लिए आपको नोटपैड की जरूरत होती है। क्या जरूरत होती है, नोटपैड की जरूरत होती है। उसके बाद पावर पॉइंट आवश्यकता है, पावर पॉइंट पे कुछ क्लिप बनती है, जिस तरीके से आप लोग बनाए होंगे, कुछ इस पर क्लिप बना करके वीडियो के अनुसार से आप किसी व्यक्ति को शो कर सकते हैं। एक्सेल बता ही दिए, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो हाई बेहतर, क्योंकि उस पर प्रोजेक्ट बनती है, फॉर्मेट बनती है, आइडेंटिटी कार्ड बनती है, बहुत सारा काम उसमें कर सकते हैं, यहाँ तक कि हिंदी टाइपिंग भी हम उस पर कर सकते हैं। और ऑफिस में सबसे लास्ट और सबसे मोस्ट सबसे बेहतर होती है टाइपिंग। क्या होती है, टाइपिंग। आपको सारे कुछ की नॉलेज है, जितनी भी कहानी अभी हम आपको समझा रहे हैं A to Z की नॉलेज है, लेकिन टाइपिंग की नॉलेज नहीं है, तब जीरो। क्या हो, जीरो। अब एक चीज बताओ, तुमको कोई ऑफिस में काम पे रखेगा, आपको सैलरी देगा 20 से 30 हजार रुपया, तो कोई व्यक्ति आपको 20 से 30 हजार रुपया सैलरी दे, क्या आपको सिर्फ चेहरा देखने के लिए देगा या काम का देगा, काम का देगा। आप जो एक काम उसको देगा, जो कम से कम 8 घंटा जो ड्यूटी कीजिएगा, 8 घंटा के जो जॉब होगा, जो वर्क होगा, वो आप 16 घंटा में मतलब नेक्स्ट उस काम करके दीजिएगा, क्या आपको रखेगा जॉब पे, नहीं रखेगा। क्यों, क्योंकि आप लेट काम भी कर रहे हो, आप वजह से कंपनी को लॉस जाती जा रही है, तो आपको कंपनी से बाहर कर देगा, कहेगा आप जाइए, दूसरा कोई गाने दीजिए। इसीलिए कंप्यूटर में सबसे इंपॉर्टेंट होती है तो एक टाइपिंग। क्या होती है, टाइपिंग। टाइपिंग आपको आना जरूरी।